जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्लास 10th गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का ये पार्ट नंबर 3 है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर ये 3 है। ठीक है, तो पार्ट 1 में पहला प्रश्न को हल किया, पार्ट 2 में दूसरा प्रश्न को हल किए हैं और पार्ट 3 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल में है। a b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात करना है। b से a बड़ा है तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद जो प्रश्न में दिया है तो लिखेंगे कि प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है तो लिखेंगे कि tan a प्लस बी बराबर कितना है, √3 है। तो देखिए कि tan a माइनस बी बराबर क्या है, 1/√3 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो देखिए जैसे इसको हल करेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो tan 60 लिख दिया। अब tan से tan कॉमन ले लेंगे, जैसे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह से इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। अब देखिए मान भी रखना आपको याद बहुत जरूरी है। जब तक आप मान नहीं याद करिएगा तब तक आपको कॉन्सेप्ट प्रश्नों में नहीं लग पाएगा कि कौन सा फार्मूला या कौन सा मान यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब देखिए tan से tan कॉमन हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए हम लोग के पास दो समीकरण बन के रेडी था। पहला समीकरण था कि a प्लस बी बराबर क्या था, 60 डिग्री था। दूसरा समीकरण था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री था। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से तो देखिए 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 से लिखने के बाद अब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ से कट जाएगा प्लस माइनस तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री, 2 से 45 तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब लिखेंगे फिर से यहाँ कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो a का मान 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री तो b बराबर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। अब लिखेंगे कि अतः a बराबर 45 डिग्री कोमा b बराबर 15 डिग्री और यही आपका राइट आंसर है। एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य और असत्य और कारण सहित उत्तर को पुष्टि कीजिए। क्या करना है, कारण सहित उत्तर को क्या करना है, पुष्टि करना है। तो पहला अगर प्रश्न को लिखेंगे कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। साइन बी सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, साइन बी। अगर देखिए अगर हम मान लिख लेते हैं कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, दो मान लेके चलते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कि साइन 30 20 90 डिग्री। अगर साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री प्लस और यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1।
और इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। बाकी एक चीज़ और मान रख के देखेंगे हम। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री रखेंगे। अब दोनों 45 डिग्री रखेंगे तो ये वो तो 1 आ जाएगा, 90 45 45 जुटेगा तो 90 90 का मान 1। अगर यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री रखते हैं और यहाँ पे भी 45 डिग्री रखते हैं तो √1 1/√2 और यहाँ पे ऊपर में भी आएगा, यहाँ पे 1 और √2 तो एलसीएम लेंगे तो √2 और यहाँ से 1 + 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 2 प्लस √2 2 से कटेगा 2 तो √2 तो ये भी इक्वल नहीं हो रहा। तो कोई भी मान इसका सत्यापन नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, असत्य है। कोई मान इसको लिए सत्य नहीं है, सत्यापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि थीटा वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होगा। देखिए अभी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होता है। तो देखिए हम साइन थीटा का मान ले लेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 30 45 60 और 90 लेंगे। तो देखिए पहले साइन यहाँ पे लिखेंगे कि साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर साइन हम 30 डिग्री पहले लेंगे, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 के लिख सकते हैं 0.5। उसी तरह से लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√, और 1/√, के मतलब होता है 1.414। अब इसको भागा देंगे ना तो लगभग इतना के बराबर होगा, 0.707 के बराबर होगा। ठीक है, 7 के बराबर होगा। उसी तरह से अगर लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है क्या, √3/2, √3 का मान होता है 1.732/2। अब 2 से भागा दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 तो 0.8, 8 दूना 16 6 दूना 12 और फिर से 6 दूना 12, इतना बार में जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा का प्रश्न हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, दोनों का कारण बता दिए कैसे होगा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 का तीसरा उसी तरह से प्रश्न है कि इसको भी क्या करना है कि थीटा वृद्धि के साथ कॉस का मान वृद्धि होता है, तो इसका भी उसी तरह से जांच करना है। ठीक है, जैसे थीटा का मान 0 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री ले लेंगे, फिर 45 डिग्री का मान ले लेंगे, तो इसका घटेगा। कैसे घटेगा, देखिए जब साइन डिग्री का मान बढ़ रहा था तो कॉस का इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉस मान होता है, इसका क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, जैसे हम मान निकाल के बताएं उस तरीक़ा से इसको आपको करके हल करना है। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि थीटा के सभी मान साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। नहीं, बिल्कुल। अब देखिए साइन थीटा का मान अगर मान लिया जाए कि 45 डिग्री है तो एगो खाली 45 वाला ही इक्वल आता है, सभी मान नहीं इक्वल आएंगे। सभी मान क्यों नहीं इक्वल आएंगे कि अगर 30 डिग्री मान रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। उसी तरह से अगर कॉस 30 डिग्री का मान रखेंगे तो √3 क्या होता है, 2 होता है। तो ये सभी मान के लिए नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, कारण समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, किसी प्रकार से दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, और ये चौथा प्रश्न नंबर 4 का ये 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है कि a = 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो नहीं है तो इसको जांच करेंगे। तो देखिए हम कॉट का फॉर्मूला जानते हैं, कॉट कि कॉट a बराबर होता है क्या, कि कॉस a बटा साइन a, यही फार्मूला होता है। अगर a का मान 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान और यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 का मान। तो देखिए कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो 0 में अगर कोई अंक से भागा देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित आता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। बाकी यहाँ पे बोला कि अपरिभाषित नहीं है, तो नहीं है तो ये तो गलत बोला है। बाकी ये सत्य साबित हो रहा है। क्या हो रहा है, सत्य साबित हो रहा है कि अपरिभाषित होगा, क्योंकि कोई अंक में अगर 0 से भागा देते हैं तो अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।